नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस के लिए मैथ की बुक आई है उस बुक को हम सॉल्व करा रहे हैं। अब तक हमने 5 टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। छठवां टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें से हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। और आज उसके बाद का हम प्रश्न देखेंगे 26 से लेकर टोटल प्रश्न इसमें 45-46 के आसपास में प्रश्न दिए गए हैं। और आज इस सभी प्रश्नों को एक वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। बात करते हैं, अगर इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं इससे पहले कि अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ क्रमागत से आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं 26 से। 26 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 8, 13, 26 और 40 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्या एक समान अनुपात में होनी चाहिए। दिया गया है 8, 13, 26, 40। इसमें क्या संख्या जोड़ दी जाए जो एक समान अनुपात में हो जाए। जैसे इसमें क्या क्या संख्या जोड़ दी जाए और समान अनुपात में हो जाए। 26 और 40 का एक अनुपात हो जाए और इसका 8, 13 का अलग अनुपात हो, और दोनों जो है एक समान होने चाहिए। बात करते हैं, अगर हम ऑप्शन से उठाते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है 2, अगर इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, और 8 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10 हो जाएगा। 13 2 15 हो जाएगा। 26 2 28 और 40 2 के 42 हो जाएगा। संख्या कट रही है तो काट दीजिए। 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 5 तिया के 15। अब इसको काट दीजिए, 28 को कितने से काट, 14 से काटिए, 14 दूने के 28, 14 तिया 42। अब देखिए समान अनुपात हो गया ना, 2:3 इधर हो गया, समान अनुपात 2:3। तो ठीक है, हमने कितनी संख्या, कौन सी संख्या जोड़ी थी, तो आप कहेंगे 2 को जोड़ने पर सभी संख्या समान अनुपात में हो गई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला, ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 26 के बाद 27 नंबर का प्रश्न है। ये 27 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर दिया गया है 6, 7, 8। देखिए, a प्लस बी अनुपात b प्लस के c, फिर तीसरा है c प्लस के a बराबर दिया गया है 6 अनुपात 7 अनुपात 8 के दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ए बी सी बराबर दे दिया है 14। a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है कितना, 14 दिया गया है। तो c का मान हमसे पूछा गया है, c का मान क्या होगा। देखिए, यहाँ से बात करते हैं तो एक a यहाँ है और एक यहाँ है, क्या हो जाएगा, 2a हो गया। b की बात करते हैं तो b भी यहाँ है, b यहाँ है, कितना हो गया, 2b हो गया। ठीक है, c की बात करते हैं तो यहाँ भी 2c है, सब जो है 2-2 है। इसके बराबर दिया है 6 अनुपात 7 अनुपात के 8 दिया। अगर इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारी संख्या बचेगी a प्लस बी प्लस सी। इसके बराबर अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो कितना दिया है, 6 7 13 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए, 2 ए बी सी का मान हमको दिया है कितना है, 14 है। तो इसके गुणा कितना हो जाएगा, 14। इसके बराबर में कितनी हो जाएगी संख्या, 21 दिया गया है। तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, भाग देना है किससे, 21 से देना है। ठीक है, 7 से काट दीजिए, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो गया। संख्या हमारी बची है 4/3, लेकिन हमसे पूछा गया है किसका मान, सी का मान पूछा जा रहा है। अगर हम ए बी का मान यहाँ से घटा देते हैं, 14 वाली संख्या में से ए बी का मान हम घटा देते हैं तो सी का मान पता चल जाएगा। तो ए बी बराबर हमको कितना दिया है, तो आप कहेंगे 6 दिया गया। 6 का मान पहले निकाल लीजिए, ए बी का कितना होगा, तो 6 का मान निकाल लीजिए। 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8 हो गया। अब देखिए, a प्लस बी बराबर हमारा कितना हो गया है, 8 हो गया है। टोटल संख्या a प्लस बी प्लस सी बराबर हमको दिया है 14, और a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी बराबर 8 दिया है। तो a प्लस बी से a प्लस बी बट कट जाएगा, बचा हमारा c। तो 14 में से 8 को हम घटा देते हैं तो हमारी संख्या कितनी बचती है, 6 बचेगी। ठीक है, तो 14 में से 8 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 6। 6 आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है। 28 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने मित्रों को ABCD में 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटे, तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम थी। कितनी संख्या में कलम थे, देखिए दिया गया है 1/3, 1/4 दिया है, फिर उसके बाद दिया है 1/5, 1/6 के अनुपात में कलम बांटा है। तो कम से कम कितनी संख्या थी उसके पास दोस्तों कलम की। तो इनका एलसीएम लेके सभी संख्या को निकाल लीजिए। जैसे एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3, 4, 7 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 में अगर हम 60 का गुणा कर देते हैं तो संख्या 1 ही पता चल जाएगी। फिर उसके बाद 1/4 में अगर हम 60 की गुणा कर देते हैं तो बी का भी पता चल जाएगा। उसी प्रकार जो है सी की बात कर लेते हैं, फिर 1/6 में जो है डी का पता चल जाएगा। अब देखिए संख्या कट रही है तो 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 20 बार में हो गया। एक कलम कितने मिले हैं, 20 मिले हैं। ठीक है, बी की बात करते हैं तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 कन्ने 4, 25, 20, 15 चौक 60 हो जाएगा। बी को कितनी कलम मिले हैं, 15। सी की बात करते हैं तो 5 है, तो 5 से काटेंगे, 5 कन्ने 5, 5 दूनी के 10, 12, 25, 60 होता है। ठीक है, सी की बात कर लेते हैं तो 6 दहा में 60 हो गया। कितना हो गया, 6। अब टोटल संख्या को जोड़ लीजिए, बस वही हमसे पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा, 0, 2, 5, 7, 7 लीजिए, 1, 2, 3, 2, 5, कितना हो गया, तो आप कहेंगे 57 जो है कम से कम कलम की संख्या थी। 57 आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 28 हो गया है। 29 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि x अनुपात y बराबर दिया है 3:2। देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें दिया गया है x अनुपात y बराबर दिया है 3:2 दिया है। ठीक है, फिर दिया है x प्लस के y बराबर दिया है कितना, 90। तो x माइनस y का मान हमसे पूछा गया है। दिया गया है, पहले लेते हैं x प्लस वाई का अनुपात जो दिया है 3:2 दिया गया है। देखिए x प्लस वाई की, x प्लस अनुपात की बात करते हैं, इसको जोड़ लीजिए। देखिए इनका दिया है 3:2 दिया है। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 5। लेकिन इनका योग हमको दिया गया है कितना, जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे 90 होना चाहिए। तो 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 कितने 5 हो जाएगा 4, और 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, 1 अनुपात बराबर 18 हो गया, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54 हो जाएगा। ठीक है, 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36। अब इसको जोड़ लीजिए तो यह 90 के बराबर है। ठीक है, अब हमारी मूल संख्या आ गई है। पहली संख्या x वाली संख्या कितनी है, 54 है, और y वाली संख्या कितनी है, 36 है। अब हमको पूछा है x में से y को घटाना है। x कितना है, 54 है, तो y को घटाना है 54 माइनस को 36, कितना बचेगा, 14 में से 6 गया तो आप कहेंगे 8 बचेगा, 4 में से 3 गया तो आप कहेंगे 1 बचेगा। वह संख्या कितनी बची है, तो आप कहेंगे x माइनस वाई बराबर 18 बचेगा। तो 18 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आप आसान तरीके से बात करते हैं लगाने के लिए। देखिए ए कितना, x अनुपात y का मान हमसे पूछा था, तो x और y का योग करने के बाद हमको 18 मिला। 1 अनुपात बराबर 18 है, तो x में से y को घटा देंगे तो कितना अनुपात का अंतर है, x में से y को घटाएंगे तो 1 अनुपात है, और 1 अनुपात बराबर हमने 18 ही निकाला है, तो क्या हो जाएगा, 18 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। दिया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% क्या है, अधिक है। ठीक है, कितनी है, 25% और 65%। ठीक है, यह अधिक है दोस्तों। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अनुपात हमसे पूछा गया है दोनों संख्याओं का। दिया गया है पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से क्रमशः दी गई है 25% अधिक है और 65% अधिक है। अगर हम मान लेते हैं पहली संख्या 1 दूसरी संख्या है, यह तीसरी संख्या है। कह रहा है कि प्रश्न में दिया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः
यह जो दोनों संख्याएं हैं तीसरी संख्या से क्रमशः, अगर तीसरी संख्या को हम 100 मानते हैं तो क्रमशः का मतलब पहली वाली संख्या 25% अधिक होगी तो 125 होगा, दूसरी अधिक है कितना 165% अधिक है तो कितना हो जाएगा 165% हो जाएगा। सब में प्रतिशत लगा दीजिए, प्रतिशत में संख्या ये दी गई है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा, पहली और दूसरी का अनुपात क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो पहले प्रतिशत से प्रतिशत तो काट दीजिए, 5 से काटिए 5 दूना के 10, 5 पच्चे 25 होगा, 5 से काटिए 5 तिया के 15, 5 तिया के 15 हो जाएगा। ठीक है, 25 अनुपात के 33। अब इसके आगे नहीं संख्या कट रही है तो 25 अनुपात 33 आपके ऑप्शन में दिया गया होगा जी, आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है तो डी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 31 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया है 27-33। देखिए बॉयज़ और गर्ल का अनुपात दिया गया है कितना 27:23 दिया गया है। ठीक है, यदि लड़कों और लड़कियों के बीच कह रहा कि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर जो है 200 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। देखिए अंतर दिया गया है कितना 200 दिया गया, अगर हम इनके अनुपात की बात करते हैं, अनुपात कितना अनुपात का अंतर है तो 27 से 23 को अगर हम अंतर निकालते हैं तो यहाँ कितने का अंतर है तो 23 4 कहेंगे आप 27 होता है। अनुपात में अंतर कितना है 4 और 4 बराबर हमको दिया है कितने के 200 के बराबर दिया है तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 4 पच्चे 20, एक अनुपात बराबर हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और हमसे पूछा है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है 27 अनुपात बराबर हमसे पूछा जा रहा है तो 27 से गुणा कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10, 3 13, कितना हो जाएगा 1350 जो है लड़कों की संख्या है, जो कि ऑप्शन आपके ए वाले में दिया गया है तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 31 के बाद 32 नंबर का प्रश्न है। देखिए 32 नंबर के प्रश्न में है आपसे पूछा गया है कि तीन संख्याओं का योग दिया है 280, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 4:1 है। देखिए तीन संख्या दी गई है, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। अब हमसे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या का कितना है 2:3 दिया गया है। अब उसी आगे कह दिया कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है। अब दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 4:5 है। हमने बताया है कि खाली स्थान पे बगल वाली संख्या को यहाँ लिख देते हैं, इसको 3 लिख दिए और इधर खाली है तो क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। बस अब सीधा सीधा गुणा कर लीजिए तो 4 दूना के 8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4 तिया के 12 हो जाएगा, 5 तिया के 15 हो जाएगा। अब उनका अनुपात कितना हो गया 8:12:15 हो गया। अब हमसे पूछा गया तीनों संख्याओं का योग दिया है 280। ठीक है, तीनों संख्याओं का योग 280 है, अगर हम तीनों संख्याओं का अनुपात अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 12 8 20 और 20 15 कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 35। 35 बराबर हमको दिया है कितना 280 के बराबर दिया गया है तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 3 5 6 30 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 8 56, एक अनुपात बराबर कितना है तो आप कहेंगे 8 है। हमसे पूछा गया है दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या क्या होगी तो दूसरी संख्या कितनी का अनुपात है वह 12 का अनुपात है। तो एक अनुपात बराबर हमने 8 निकाला है तो 12 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 12 8 96, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 96 हो जाएगी। ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है तो डी वाला यहाँ से बिल्कुल सही हो गया। अगर बात करते हैं देखिए दूसरी संख्या ना पूछता तीसरी पूछ लेता तो आप 15 से गुणा कर देते, पहले पूछ लेता तो 8 से गुणा कर देते। इस तरीके से आप प्रश्न को बिल्कुल आसानी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 32 भी हो गया हमारा। 33 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि यक्स को 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समान अनुपात हो जाती है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने एक प्रश्न को और इसी तरीके से लगाया था, इसमें दिया गया है 9,
15 समान अनुपात 21, उसके बाद दिया गया है 31। इसमें क्या संख्या जोड़ी जाए और जो है उस समान अनुपात में हो जाए। अगर हम बात कर लेते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं, 7 जोड़ लेते हैं, सब में 7 जोड़ लेते हैं, तो 31 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 38 हो जाएगा। 21 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 15 7 कहेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 7 22 हो जाएगा। ठीक है, और 9 7 16 हो जाएगा। ठीक है, यह संख्या क्या समान अनुपात में आपको दिख रही है? तो आप कहेंगे यह समान अनुपात में नहीं। जैसे काट लीजिए, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 से काटेंगे इसको तो 11 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, इसको काटेंगे 19। क्या यह समान अनुपात में है? तो आप कहेंगे नहीं होगी। ठीक है, उसी प्रकार अगर बात कर लेते हैं, यहाँ 7 के जगह हम दूसरी संख्या 8 को जोड़ते हैं, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और यहाँ 15 8 23 हो जाएगा। ठीक है, 17 23, और यहाँ हम 8 जोड़ देते हैं तो 21 और 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 29 हो जाएगा, जो कि यह भी समान अनुपात नहीं होगा। तो ठीक है, दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे की बात कर लेते हैं, 9 अनुपात 15 अनुपात समान अनुपात 21 दिया गया, अनुपात में 31 है। अब इसमें अगर हम 9 जोड़ देते हैं, सब में 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 31 9 कितना हो गया, 40 हो गया। और 21 9 कितना हो गया, 30 हो गया। 15 9 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15 5 20 4 24 हो गया। 9 दुना के 18 हो गया। ठीक है, अब संख्या काट दीजिए, संख्या कट रही है। 6 से काटिए, कहेंगे 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। इधर हो गया 3 अनुपात के 4। अगर यहाँ हम काट देते हैं 10 से, तो आप कहेंगे 10 तिया के 30, 10 चौक 40। अब यह संख्या जो है समान अनुपात में हो गई। यही हमसे पूछा गया था कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या समान अनुपात हो गई है। तो आप कहेंगे इस संख्या में हमने 9 जोड़ा है, तब जाके संख्या समान अनुपात में हो गई। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 के आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 33 भी हो गया। 34 नंबर का प्रश्न है, अब आपके सामने देखिए। इसमें दिया गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का बराबर दिया है। ए बी सी बराबर दिया है 1/4, 1/3, 1/2। तो ए बटा बी अनुपात बी बटा सी, फिर अनुपात सी बटा ए का मान हमसे पूछा गया है। पहले ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए देखिए, दिया गया है 1/4 दिया है, 1/3 दिया है, 1/2 दिया है। इनका एलसीएम लेके इनके में भाग दीजिए, संख्या हमारी पता चल जाएगी। देखिए 3 और 4, 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अगर 12 का सब में हम गुणा कर देते हैं तो हमारी मूल संख्या पता चल जाएगी। जैसे 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 छक 12 हो जाएगा। ए बराबर 3 हो गया, बी बराबर 4 हो गया, सी बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। यह हमारी संख्याओं का अनुपात हो गया। अब हमसे पूछा है कि ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए का मान हमसे पूछा गया है। ए का मान कितना है, 3 है, तो पहला लिखिए ए का मान कितना है, 3 बटे बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे 4 है। ठीक है, अब उसी प्रकार दूसरे की बात कर लेते हैं, बी बटा सी। बी का मान कितना है, 4, सी का मान कितना है, 6। ठीक है, सी का मान कितना है, 6, और ए का मान कितना है, 3 है। अब इन संख्याओं का भी एलसीएम लेके ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दीजिए, संख्या पता चल जाएगी। जैसे 4 और 6 3, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 ही होगा। सब में गुणा कर दीजिए 12 का। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 6 से काटेंगे 6 दूना के 12, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा। 3 त्रिका कितना हो गया, 9 हो गया। 4 दूना के 8 हो गया, और 6 चौक कितना हो गया, तो आप कहेंगे 24 हो गया। ठीक है, तो ये संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 9 अनुपात 8 अनुपात के 24। क्या ऑप्शन में आपको दिया गया है, 9 8 24, 9 8 24 बी वाले में दिया गया है। तो बी वाला जो है यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात दिया गया है 7 अनुपात के 9। मेज दी गई है, अनुपात कुर्सी का अनुपात है। मेज हमारा दिया गया है 7 अनुपात के 9 दिया गया है।
यदि कमरे में कुल 560 मेज हैं तो कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं, 1 मिनट, कह रहा है कि यदि कमरे में 560 मेज और कुर्सी हैं तो कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों का मान दिया गया है, कितना है, 560 है। अगर हम इनका योग कर लेते हैं, अनुपात का योग करते हैं, तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16। 16 बराबर हमको टोटल संख्याओं का मान कितना दिया है, 560 दिया है। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर 4 से अगर संख्या कट रही है तो काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 तिया के 12 हो जाएगा, 2 4 25 20। एक अनुपात का मान कितना हो गया, 35। तो हमसे पूछा है तो कुर्सियों की संख्या क्या होगी। कुर्सी एक अनुपात बराबर 35 है, तो 9 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 35 गुणे 9 कर दीजिए, 9 25 कितना हो जाएगा, 45, 4 और 9 त्रिक 27, 27 4 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, कुर्सी की संख्या कितनी है, 315 है। अगर वहीं मेज की संख्या पूछा जाता तो 35 से जो है 7 की गुणा कर देते हैं, तो हमारा मेज की संख्या निकल जाती। लेकिन हमसे कुर्सी का पूछा है तो कुर्सी आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, 315 होगी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 35 के बाद 36 नंबर का। अब देखिए 36 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक थैले में सफेद मार्बल और लाल मार्बल का अनुपात दिया गया है। सफेद मार्बल है और क्या है, लाल मार्बल है। ठीक है, इनका अनुपात दिया है 3:5 दिया है। लाल मार्बल की संख्या जो है 150 है, तो सफेद मार्बल की संख्या कितनी हो जाएगी। लाल मार्बल की संख्या जो है कितनी है, 150 है। 5 अनुपात बराबर हमको कितना दिया है, 150 दिया है, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 5 तिया के 15। एक अनुपात बराबर 30 हो जाएगा। तो हमसे सफेद मार्बल की संख्या पूछी गई है। सफेद का कितना है, 3 अनुपात है, एक अनुपात बराबर 30 है, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुणे 3 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो सफेद मार्बल की संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 90 हो गई। अगर यही पूछ लेता कि दोनों संख्याओं का कितनी है, सफेद मार्बल और लाल मार्बल संख्याओं का योग कितना है, तो आप अनुपात को जोड़ लेते हैं, 5 और 3 को जोड़ के 8 कर दीजिए। 8 के 35, 30 का गुणा जो है 8 में कर देते हैं, 3 8 24 कितनी हो जाएगी, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 240 हो गई। लेकिन हमसे सफ़ेद मार्बल की पूछा है, तो सफ़ेद मार्बल की कितनी हो जाएगी संख्या, 90 हो जाएगी। और लाल मार्बल की दिया ही है, कितना है, 150 दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब बात कर लेते हैं। 36 भी हो गया, 37 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यदि 10 x प्लस के 5 दिया है, 10 x प्लस 5 दिया है, फिर उसके बाद अनुपात में दिया है 4x प्लस के 8 दिया है। अनुपात को हम नीचे लिख सकते हैं, 4x प्लस के 8 दिया गया है। इसके बराबर में हमको दिया है 5 अनुपात के 8 का त्रिगुणात्मक घना पूछा गया है। दिया गया है 5 अनुपात के 8, अनुपात को हम नीचे लिख सकते हैं, इसका त्रिगुणात्मक लिख, त्रिगुणात्मक और घनानुपात मतलब 3 से इसमें जो है इसका क्यूब करना है। ठीक है, यह संख्या हमसे पूछा गया, तो x क्यूब का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए दिया गया है कि 10x प्लस के 5 दिया गया है, बटे 4x प्लस 8 दिया गया है। इसके बराबर में संख्या है, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 होता है। ठीक है, 8 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 का क्यूब होता है 512 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या बराबर में है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में गुणा किया जाता है और ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से तिरछा गुणा किया जाता है। जैसे इधर का गुणा इधर करेंगे और इधर का इधर, और सबसे पहले इस वाली संख्या को उठाकर पहले वाले में गुणा करते हैं। तो 512 का अगर 10 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 512, इसमें 10 सिर्फ ऐड कर दीजिए, x अलग से जोड़ दीजिए। अब फिर 5 का गुणा 500, इसमें 512 का गुणा 5 में कर दीजिए, या 5 का गुणा 512 में कर दीजिए, तो कितना होगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 1 5 इकन्ने 5 1 6 हो जाएगा, 5 25 और 25 हो जाएगा। अब इसके बराबर में संख्या दी गई है 125 गुणे 4 करना है,
तो 125 गुणे 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 25 20 हो जाएगा, 2 4 दूना 8 2 10 1 हो गया, 4 इकन्ने 4 1 5 500 यक्स हो जाएगा। प्लस अब 125 का गुणा 8 बार कर दीजिए, देखिए 4 बार हमने किया तो 500, तो 8 बार करने का अर्थ उसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए 5120 और 500, यक्स वाली संख्या को एक साइड कर लीजिए और दूसरी संख्या जो है उसको अलग साइड कर दीजिए। अगर हम करते हैं 521 सॉरी कितना है 5120 यक्स में से अगर हम माइनस के 500 यक्स को घटा देते हैं और इधर वाली संख्या कितनी है हमारी है, और इधर वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या का अंतर लेंगे कितना 25 60 से जो है हम घटा देंगे कितना 1000 घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए काफ़ी अंतर हो रहा है। एक मिनट, प्रश्न में कितना दिया है 10x प्लस के 5 4x प्लस के 8 बराबर 5 क्यूब 8 क्यूब x का क्यूब। एक मिनट दोस्तों, इसमें दोस्तों यह प्रश्न जो दिया गया है गलत है। ठीक है, इसमें देखिए ये एक संख्या जो दी गई है 37 की बात करते हैं तो 10x प्लस के 5, यह जो 4 दिया गया है दोस्तों, यह 4 ना होकर के यहाँ 42 दिया गया। ठीक है, जो सॉल्यूशन दिया गया है बुक में वहाँ 4 ना मान के 42 माना गया है। अगर हम 42 मान के लगाते हैं तब जाके हमारा प्रश्न जो है बिल्कुल सही होगा। 5 के 8 करना है, इसका क्यूब करना है। ठीक है, अब देखिए 10x प्लस के 5 और नीचे कितना है 42x प्लस के 8 दिया गया है। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 8 का क्यूब 512 होता है, गुणा कर दीजिए। 512 का गुणे 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 512, उसी प्रकार एक x कर लीजिए। फिर उसके बाद 5 का गुणा इसमें करते हैं, यहाँ तो सही था 25 60 उसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए 125 का गुणा करना है कितने में 42 में करना है। 42 का गुणा अगर हम 5 में करते हैं तो 42 पच्चे होता है 210। ठीक है, 42 पच्चे कितना हो जाएगा 210, 210 को हम 0 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर 42 दूना कितना हो जाएगा, बचा हमारा कितना हासिल हो गया 21 हो गया। 42 दूना के हो जाएगा 84, 84 एक 85, 85 20 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 105 5 को लिखेंगे, बचा हमारा कितना हासिल किया 10 हो गया। अब 42 इकन्ने 42 10 कितना हो जाएगा आप कहेंगे 52 हो जाएगा और यक्स हो जाएगा। प्लस के 8 का आप गुणा कर दीजिए 25 में तो 8 5 40 हो जाएगा, 4 बचा, 8 दूनी 16 4 20 हो गया 2, 8 इकन्ने 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, यक्स वाली संख्या को एक साइड कर लीजिए। ठीक है, यक्स और एक संख्या को अलग कर दीजिए। देखिए जैसे 52 50 दिया गया है, 51 20 अंतर कर लीजिए, यक्स वाली संख्या हो गई और इधर जो है बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। ठीक है, इनका अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 हो गया, 5 से 2 जाएगा तो आप कहेंगे कितना हो गया 3 है। ठीक है, 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। 130 यक्स बराबर कितना हो जाएगा 25 60 से अगर हम घटाते हैं 1000 तो कितना बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा 1560 बचेगा। ठीक है, 1000 घटा देंगे तो 1560 बचेगा। अब देखिए 130 यक्स बराबर हमको दिया है 130 यक्स बराबर दिया है 1560 दिया गया है, तो 130 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 13 से काटिए, 13 इकन्ने कितना हो जाएगा 13 इकन्ने 13 बचा 2, 13 दूनी की 26, तो यक्स बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे यक्स बराबर वह संख्या 12 है। ठीक है, यक्स बराबर 12 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया 37 नंबर 12 का क्यूब, यक्स का हमने जो निकाला है यह कितना है, यक्स का मान 12 है। अब 12 का क्यूब हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो 12 का क्यूब निकालने के लिए देखिए 12 गुणे 12 कर दीजिए। अगर हम इकाई अंक से जाते हैं दोस्तों, सब में जो है इकाई अंक अलग अलग दिया है, तो देखिए 2 दूना 4 दूना के 8, इकाई अंक जो भी होगा इकाई अंक 8 होना चाहिए, जो भी आंसर होगा उसमें इकाई अंक जो है 8 आपका होना चाहिए। तो 8 केवल ऑप्शन आपके सी वाले में है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे भी 12 के क्यूब करते हैं तो 17 28 ही होता है,
17 28 12 का क्यूब होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए 37 के बाद 38 नंबर का प्रश्न है अब आपके सामने। देखिए 38 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया है कि 2x प्लस के 3 दिया है, 2x प्लस के 3 बटे दिया है 5x प्लस के 4 और बराबर दिया है 3 अनुपात के 4 दिया है। त्रिज्या त्रिगुणात्मक अनुपात पूछा गया है, इसका त्रिगुणात्मक कर देंगे, फिर यक्स का जो है वर्ग पूछा है, यक्स का स्क्वायर, यक्स का जो मान आएगा उसका स्क्वायर करके हमसे पूछा गया है। तो देखिए 2x दिया गया है प्लस के 3 बटे में हमारी संख्या है 5x प्लस के 4 और इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4 का क्यूब होता है 64। गुणा कर दीजिए तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 2 छक 12 हो जाएगा। 128 x प्लस के 3 चौक 12 के 2 1, 3 छक 18 1 19 हो गया। ठीक है, इधर कर दीजिए 5 से कटेंगे 5 सते 35, 3 5 दूनी 10 3 13 x और प्लस के 4 सते 28 2 4 दूना 8 2 10 हो गया। 135 और 128 का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 128 और 135 का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 28 7 35 होता है। 7x बराबर यहाँ से अंतर लेते हैं 192 और 108 का अगर हम अंतर लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखिए घटा लीजिए 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ संख्या बची हमारी 8 तो 8 यहाँ पूरा उतर जाएगा। तो कितना 192 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा, 108 का अंतर कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। 7 x बराबर कितना है 84, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 इकन्ने 7 हो जाएगा, 7 दूना के 14। x बराबर भी हमारा कितना आ गया 12 आ गया। अब हमसे पूछा गया है x का स्क्वायर, यहाँ का है x का वर्ग की बात की जा रही है, तो 12 का वर्ग कर दीजिए, वर्ग का मतलब है 2 बार गुणा करेंगे। इकाई अंक से अगर जाते हैं तो 2 दूना के 4, इकाई अंक जो है 4 होना चाहिए, 4 केवल ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। वैसे भी 12 का वर्ग की बात करते हैं तो 12 12 में 144 होता है। ठीक है, 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 144 होता है, ऑप्शन सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। 38 भी हो गया है। अब 39 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 39 नंबर के प्रश्न में दिया गया है 4 अनुपात 9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कौड़ियाँ विपरीत की जाती हैं। 4 अनुपात 9 ए और बी का मान दिया गया है। ठीक है, और बीच की कौड़ियाँ जो 39 वितरित की जाती हैं तो बी को ए से कितनी अधिक कौड़ियाँ मिली हैं। देखिए इनका योग करते हैं तो कितना हो जाएगा, अनुपात का योग करते हैं तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 और इनके बराबर हमको संख्या में जो योग दिया है इनका कितना है 39 दिया गया है। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 13 3 39, एक अनुपात बराबर 3। हमसे पूछा है बी ए से कितना अधिक है, बी जो है ए से कितना अधिक है। अगर हम बात करते हैं अनुपात में कितना अधिक है तो 4 से 9 होने के लिए तो 5 जो है अधिक है। 1 अनुपात बराबर 3 है तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 3 के 15 हो जाएगा। 15 कौड़ियाँ जो है अधिक है बी ए से। ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। देखिए 40 नंबर के प्रश्न में दिया गया है यदि 4/5 दिया है, 4/5 अनुपात में दिया है 12/10 समान अनुपात x बटा के 6 अनुपात 9 बटा के 2 तो x का मान क्या होगा। तो पहले हम इन संख्याओं के अनुपात के रूप में बदल लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए इधर वाली संख्या को एलसीएम ले लीजिए, समान अनुपात है तो इसका अलग लीजिए और इसका अलग लीजिए। तो 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाता है 10 हो जाएगा। 10 में दोनों का गुणा कर देंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो गया। यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचा है 12। समान अनुपात 6 से 6 कट गया तो बचा हमारा कितना है x। 2 से काटेंगे 2 3 6 9 3 27 हो गया। अब हमसे पूछा है x का मान क्या होना चाहिए और यह समान अनुपात में होना चाहिए। अभी संख्या कट रही है तो काट दीजिए, इसे 4 से काटेंगे 4 दूना के 8 हो गया, 4 3 के 12 हो जाएगा। अब यहाँ x का मान कितना हम रखें
जो कि 2 हो जाए, कटने के बाद 2 हो जाए, और यहाँ 27 को काटने के बाद 3 हो जाएगा। 2 और 3 के अनुपात में बराबर होना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं 12, यहाँ रखते हैं, तो 12 की बात करते हैं तो 12 हमारा कटेगा, 3 से काट दे, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 नवा 27, लेकिन 4 और 9 के अनुपात में होना चाहिए, हो जाएगा, लेकिन हमको होना चाहिए था 2 और 3 के अनुपात में, तो यहाँ 12 नहीं रख सकते हैं। 15 की बात कर लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 पच्चीस 15 हो जाएगा, 3 नवा 27, 5 9 के अनुपात में हो जाएगा, तो यह भी नहीं होगा। 6.5 की बात करते हैं तो यह जो है कटेगा ही नहीं। 18 की बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ 18 रखते हैं तो 6 से नहीं तो 9 से सीधा काटिए, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर हम x का मान 18 मान लेते हैं तो 9 से काटेंगे, 9 दूना के 18, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 2-3 अनुपात, 2-3 अनुपात के बराबर है। तो x का मान हमने कितना रखा है, तो आप कहेंगे 18 रखने पर संख्या को काटने पर 2 और 3 के अनुपात में प्राप्त हो जाती है संख्या। तो x का मान कितना हो जाएगा, 18, जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। तो डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। 40 हो गया है। 41 नंबर का प्रश्न दिया गया अब आपके सामने। कह रहा है यदि 21 चॉकलेट जो है 5 और 2 के अनुपात में साझा की जाती है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट मिली है। देखिए 5 और 2 के अनुपात में साझा की जाती है, टोटल चॉकलेट की संख्या 21 है, तो इनका अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 7 7 बराबर दिया है 21, तो 7 त्रिक 21, एक अनुपात बराबर 3 हो जाएगा। छोटे की मान पूछा जा रहा है, तो छोटी संख्या कितनी है, 2, तो 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा पूछ लिया जाए तो 3 पच्चीस 15 हो जाएगा। बड़ा यह है, छोटा क्या हो जाएगा, 6 है। तो हमसे छोटा पूछा है, छोटे चॉकलेट के हिस्सा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे बी वाला सही हो जाएगा, 6। 41 भी हो गया है। 42 नंबर का बात कर लेते हैं। 42 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि श्रीमती सिंह के परिवार में मासिक बचत व्यय अनुपात जो है 3:8 है। जिस महीने में परिवार का आय जो है 27,500 थी, तो उस महीने में बचत क्या होगी। देखिए बचत दिया गया है, अनुपात जो है व्यय का अनुपात दिया है। बचत और व्यय का अनुपात दिया गया है। बचत कितनी है, तो आप कह रहे हैं कि बचत दिया है 3 और व्यय कितना है, 8 है। और इनकी आय की बात करते हैं, देखिए 8 रुपये तो खर्च कर रहा है, 3 रुपये बचा रहा है, तो टोटल जोड़ देंगे तो आय कितनी हो जाएगी। देखिए 8 रुपये तो खर्च किया है, 3 रुपये उसके पास बचे हैं, तो टोटल कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 11 रुपये अगर उसके पास रहा होगा तो वह 8 रुपये खर्च कर दिए, तब जाके उसके पास 3 रुपये बचे होंगे। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए 11 बराबर हमको मासिक आय बराबर दिया है कितना, 27,500 रुपये दिया है। ठीक है, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 दूना के 22, 5 11 25 55, एक अनुपात बराबर कितना है, 2500 है। तो हमसे पूछा है उस महीने में बचत क्या होगी। बचत कितना है, 3 अनुपात में है, तो एक अनुपात बराबर अगर 2500 है, 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 25 तिया के 75 हो जाएगा, और लास्ट में डबल जीरो कर दीजिए। तो बचत कितनी रही होगी, 7500 रुपये रही होगी, 7,500 रुपये बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भाग में बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा। देखिए 5:9 के अनुपात में विभाजित करना है, 9 5 कितना हो जाएगा, 14, इसके बराबर कितना दिया गया है, 84, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 14 छक 84 होता है। तो इसमें हमसे पूछा गया है तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा होगा। बड़ा क्या है, 9 है, तो एक अनुपात बराबर 6 है, 9 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा। ठीक है, छोटा का पूछ लेता तो 6 पंचे 30 होता, लेकिन हमसे पूछा गया है कि कौन सा भाग बड़ा होगा, तो बड़ा भाग क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 आपके ऑप्शन में दिया गया है, किस ऑप्शन में है, तो ए वाले ऑप्शन में ही दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 के बाद 44 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है यक्स अनुपात 16 समान अनुपात दिया है 63 अनुपात के 36, तो यक्स का मान हमसे पूछा गया है।
देखिए अनुपात को पहले छोटा कर दीजिए, इधर वाली संख्या कट रही है तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 इकन्ने 3, 3 इकन्ने 3, 3 दूना के 6, अभी भी कट रही हैं। 3 से काटिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यक्स अनुपात 16 समान अनुपात में 7 अनुपात के 14 दिया गया है। अब देखिए यक्स का मान कोई एक रखिए संख्या जो 7 अनुपात 4 के बराबर में हो जाए। अगर यक्स का अनुपात हम रखते हैं 20, अगर हम 20 रख देते हैं तो 4 से काटेंगे, 4 पच्चे 20 हो जाएगा और 4 चौक 16, लेकिन 5 अनुपात के 4 अनुपात में हो गया, हमको 7 अनुपात 4 होना चाहिए। 24 की बात कर लेते हैं तो 4 से काटेंगे, 4 छक 24 और इधर 4 चौक 16 हो जाएगा, 6 4 होगा। 28 की बात कर लेते हैं, 28 अगर हम रखते हैं तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 4 चौक 16 जो कि 7 अनुपात 4 के बराबर में। तो यक्स के बराबर कितना हो जाएगा, 28 रखेंगे, 16 समान अनुपात 7 अनुपात के 4, तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 7 अनुपात 4 और इधर भी 7 अनुपात 4 जो है बराबर है। एक तरीका तो यह होता है आपका लगाने के लिए। एक दूसरा तरीका बताएं दोस्तों, इससे आसान तरीके से लगा सकते हैं। देखिए दिया गया है यक्स अनुपात 16 समान अनुपात दिया गया है 63 अनुपात के 36। अब देखिए जहाँ समान अनुपात होता है दोस्तों वहाँ अंदर अंदर का गुणा कर देते हैं और बाहर वाली संख्या से भाग दे देते हैं, तो जो संख्या पूछी जाती है वह संख्या हमको प्राप्त होती है। जैसे देखिए 16 गुणे 36 कर सॉरी कितना है 63 है, और भाग दे दीजिए कितने से 36 से। ठीक है, संख्या को काट दीजिए, संख्या कट रही है तो 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 इकन्ने 3, फिर इसको काटेंगे 3 इकन्ने 3, 3 दूना के 6, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 4 तिया के 12 हो जाएगा और यह हो जाएगा 4 चौक 16, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 7 चौक कितना हो जाएगा 28। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 आपके ऑप्शन किस में दिया गया है, सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो। चाहे आप इस तरीके से लगाइए या आप इस तरीके से लगाइए, जिससे आपको आसान है या जिससे आपको समझ में आता है आप उस तरीके को अपना सकते हैं। ठीक है, 44 भी हो गया है हमारा। 45 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। दिया गया है 154 मीटर लंबी रस्सी को 9 और 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो टुकड़ों की लंबाई मीटर में कितनी होगी। देखिए दिया गया है 9 अनुपात के 5, इनका योग कितना हो जाएगा, 9 5 कितना हो जाएगा 14, और इसके बराबर दिया गया है 154 मीटर रस्सी है, तो 14 इकन्ने 14 इकन्ने 14। ठीक है, 1 अनुपात बराबर 11 हो गया, तो कितना पूछा है छोटे टुकड़े की, छोटा टुकड़ा कितना है 5 है, तो 11 25 कितना हो जाएगा 55। 55 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 46 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। इस बुक में आज का प्रश्न जो है 46 प्रश्न दिए गए थे अनुपात और समान अनुपात के, और यह लास्ट प्रश्न है। देखिए यक्स अनुपात 4 समान अनुपात दिया है, वाई अनुपात के 5 दिया है, तो यक्स अनुपात वाई का मान हमसे पूछा गया है, यक्स अनुपात वाई का मान क्या होगा। देखिए अभी हमने बताया है ऊपर वाले तरीके में, दूसरे सेकंड वाले मेथड से हम चलते हैं। देखिए अंदर अंदर का गुणा कर दीजिए और बाहर बाहर वाली संख्या से भी गुणा कर दीजिए, या उस वाली जो संख्या रहती है उससे भाग दे दिया जाता है। तो आप कहेंगे 5 करने कितना हो जाएगा, 5 यक्स हो जाएगा, बराबर में क्या है 4 गुणे वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4y। 5 एक्स बराबर कितना है 4y, बराबर में संख्या दी है, अनुपात में करने के लिए यह संख्या आपस में बदल दी जाती है, तो x के बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा, y का अनुपात कितना हो जाएगा 5। तो यह संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा 4 अनुपात के 5, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। दोस्तों जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है आप कमेंट करिए, हम उसको अलग से बता देंगे, टेलीग्राम चैनल पे उसका अलग से वीडियो दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं, अगर इस बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।